नमो नमः बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि के अंतर्गत कवि सूरदास जी द्वारा रचित विनय वात्सल पदों का भावार्थ पढ़ेंगे। अब कई राख लियो भगवान, हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बाण। अब कई राख लियो भगवान। बच्चों, इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी से विनय की है, प्रार्थना की है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, अब कई राख लियो भगवान, हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बाण। ताके डर मई भाजे चाहत, ऊपर ढुके सचान। दू भांति दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डसेव, पारधी कर छूटे संधान। सूरदास सर लगे सचान नहीं, जय 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 कृपा निधान। सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, अब कई अर्थात इस बार राख लियो अर्थात मेरी रक्षा कर लीजिए। हे भगवान, हे प्रभु, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बाण। मैं संसार रूपी द्रुम डरिया वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष द्रुम वृक्ष पर, वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूं। पारिधि साधे बाण, और नीचे जो है, नीचे माया रूपी शिकारी जो है वो बाण साधे हुए बैठा है, अर्थात वो मुझे मारना चाह रहा है। कवि कहते हैं कि हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूं, और नीचे पारी तथा शिकारी, माया रूपी शिकारी जो है वो नीचे बाण साधे हुए हैं, अर्थात वो मुझे मारने के लिए बाण अपने धनुष पर चढ़ा रखा है। ताके डर मई भाजे चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, अर्थात इस माया संसार रूपी जो माया रूपी शिकारी जो है वो मेरे ऊपर बाण साध रखा है, और मैं इस विषय ताके डर में भाजे चाहत, उसके डर से अर्थात उस शिकारी के डर से, जो कैसा शिकारी है, माया रूपी है, उस माया रूपी शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। लेकिन ऊपर ढुके सचान, लेकिन ऊपर जो है विषय वासना रूपी सचान अर्थात बाज पक्षी बैठा हुआ है। दू भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण। मैं दू भांति, मुझे तो दोनों प्रकार से दुख हो रहा है। अब इस संकट से कौन उबार सकता है, अर्थात हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अर्थात आप ही मेरी रक्षा
करें। सुमिरत ही अहि डसो पारधी कर छूटे संधान। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैं जीवात्मा प्रभु कृष्ण जी को याद किया, अपने इष्ट देव को याद किया, वैसे ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी अहि अर्थात सर्प ने डस लिया और उस माया रूपी शिकारी के हाथ से जो उसने धनुष पर बाण चढ़ा रखा था वो छूट गया, वो नीचे गिर गया। सूरदास सर लगे उस सचा नहीं, जय 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 कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि सर लगे उस सचा नहीं, जो सर अर्थात जो तीर उस शिकारी ने छोड़ा था वो तो बाज पक्षी को लग गया। जय जय कृपा निधान, हे कृपा के सागर आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। प्रभु सूरदास जी अपने को जीवात्मा और प्रभु को परमात्मा, अर्थात उस परमात्मा प्रभु ने जो है जीवात्मा सूरदास जी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे, अर्थात उनकी जय जयकार करते हैं। अगला पद देखिए बच्चों, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज कऊ पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति सूरदास जी ने अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं कि इनका मन या उनका मन श्री कृष्ण की उपासना के अलावा और कहीं भी लगता नहीं है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वो प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन जो है कहीं दूसरी जगह सुख नहीं प्राप्त करता है, अर्थात आपके चरण कमलों को छोड़कर, चरण कमलों की उपासना को छोड़ करके कहीं अन्यत्र सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, वो उसी प्रकार सुख नहीं पाता है मेरा मन, जैसे किसी जहाज का पक्षी, किसी जहाज पर निवास करने वाला पक्षी कहीं भी उड़कर चला जाए लेकिन फिर पुनः उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है, अर्थात उस पक्षी को कहीं भी अन्यत्र भी कहीं आसरा नहीं मिलता है। वैसे ही सूरदास जी कहते हैं अपने प्रभु से कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त मुझे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है, न आश्रय मिलता है, न वहाँ पर मुझे सुख की प्राप्ति होती है। कमल नयन को कौ छाणी महात्म और देव कौ ध्यावे। वे कहते हैं कि मैं कमल के समान
नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। कमल नयन कौ छाणी महतम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी के महात्म आश्रय को छोड़कर दूसरे किसी देवता की उपासना मैं नहीं कर सकता, अर्थात दूसरे किसी देवता का ध्यान नहीं लगा सकता। परम गंग कौ छाणी पियासौ दुर्मति कूप खनावहि। सूरदास जी कहते हैं कि वो तो वही बात हो गई जैसे कोई मंद बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति जो है परम पवित्र जो प्यासा है वो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके कुआं खोदने का प्रयास करता है। जिमि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावई। सूरदास जी कहते हैं कि भाई जिस भौरे ने जिमि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जी अर्थात जिस मधुकर भौरे ने अम्बुज रस चाख्यो, कमल के पराग का रस चख लिया है, उसे करील का फल क्यों भाएगा। अर्थात कहने का आशय है कि अपने आराध्य देव कृष्ण की भक्ति का रस मैंने चख लिया है, इसलिए मुझे किसी और दूसरे देवी देवता की आराधना की भक्ति का रस नहीं चखना है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजे छेरी कौन दुहावई। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास प्रभु रूपी कामधेनु है अर्थात प्रभु रूपी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, वो भला बकरी का दूध कैसे क्यों कर दुहेगा। भला वो बकरी को क्यों दुहेगा। बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण को अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा श्री कृष्ण जी को श्रेष्ठ सूरदास जी ने बताया है, उनकी ही भक्ति को श्रेष्ठ माना है। बच्चों, ये तो आपका जो है विनय पद के अंतर्गत दो भी पद हैं जिनको मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ है जो माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है, माँ बेटे का जो प्रेम होता है, उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। प्रभु का यशोदा जी का जो प्रेम है, यशोदा जी का कृष्ण से जो प्रेम है, वो वात्सल्य प्रेम का उदाहरण है और उसी का वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। हरिजू की बाल छवि कहूँ बरन। इस पद में कवि सूरदास जी ने मन को हरने वाली कृष्ण के बाल रूप का सुंदर एवं सरस वर्णन किया है। हरिजू की बाल छवि कहूँ बरन, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरन। कवि कृष्ण के सुंदर बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरिजू की
अर्थात हरि की वह बाल छवि जो है, बचपन की जो सुंदरता है, वो समस्त सुखों की खान है। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरन। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की बाल छवि अर्थात बचपन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सकल सुख की सी उनकी जो सुंदरता है, बचपन की जो सुंदरता है, वो सकल सुखों की खान है। शिव का तात्पर्य है खान। कोटि मनोज शोभा हरण, उनकी जो सुंदरता है वो करोड़ों कामदेवों की शोभा को हर लेने वाली है। यहाँ पर कवि ने कृष्ण जी की सुंदरता का कामदेव की सुंदरता से तुलना की है। भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विधु जित लरन। कवि उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भुज भुजंग, कि प्रभु की जो भुजाएं हैं वो भुजंग के समान है, अर्थात सर्प के समान लंबी भुजाएं हैं। सरोज नयनन, और नेत्र कमल के समान है, कमल के समान, कमल की पंखुड़ी के समान सुंदर है। बदन विधु जित लरन, और बदन जो है वो चंद्रमा के समान है। कहने का आशय है भुजंग के समान भुजाएं, कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान उनका जो बदन है, मानो वो इतने सुंदर हैं नेत्र ने कमल को, भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को एवं मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में, सौंदर्य की लड़ाई में मानो जीत लिया। जित लरन, लरन जीत लिया, लड़ाई में जीत लिया। लरन का अर्थ है लड़ाई, लड़ाई में जीत लिया है। फिर से देखिए बच्चों इस पंक्ति को, इस भुज भुजंग, भुजाओं ने भुजंग को, सर्प को, नेत्रों ने कमल को, और बदन अर्थात मुख, शरीर ने, बदन का अर्थ है बच्चों यहाँ पे मुख, मुख ने मानो सौंदर्य की युद्ध में, सुंदरता की युद्ध में जीत लिया हो। जीत लेने के कारण जो भुजंग है रहे विवरण, सलिल नभ उपमा अपर दुर्धरन। भुजंग विवरणी, भुजंग जो है अर्थात सांप जो है वो बिल में छिप गए हैं, कमल जल में, चंद्रमा नभ में छिप गए हैं। सर्प जो है वो बिलों में चले गए हैं और कमल जल में छिप गए हैं, और चंद्रमा जो है वो नभ में जा छिपा है। उपमा अपर दुर्धरन, और दूसरे जो हैं, अन्य जो हैं, वो तुलना के डर से दूर चले गए। दूरी डरन, डरन माने डर के कारण वो दूर चले गए हैं। मंजू में चक मृदुल तनु,
अनुहरत भूषण धरणी। मंजू, मंजू का अर्थ है सुंदर। मेचक, मेचक बाल को कहा गया है बच्चों। मंजू मेचक मृदुल तन, सुंदर बाल, कोमल शरीर, अनुहरत भूषण धारण, और अनुकूल भूषण, अपने तन के अनुरूप भूषण धारण किए हुए हैं प्रभु, वो ऐसे लग रहे हैं। मनो सुभग सिंगार शिशुतरु, फरे अद्भुत फरन। मानो कोई सुभग सुंदर सिंगार का वृक्ष, सिंगार रूपी वृक्ष हो और उस वृक्ष पर अद्भुत फल लगे हुए हों। फिर से देखिए बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह कोई श्रृंगार रूपी वृक्ष ही हो, एवं सुंदर शरीर पर जो आभूषण सुशोभित हो रहे हैं वे उस वृक्ष पर अद्भुत फल जैसे दिख रहे हैं। कहने का आशय यह है कि उनके द्वारा धारण किए गए आभूषण उनके सुंदर शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा दे रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुरुवनि करनी, चल जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरनी। अब उनकी जब प्रभु जो है अपने मणि जटित आंगन में घुटनों के बल, घुटुरुवनि अतः घुटनों के बल जब चलते हैं तो उनके पद जो प्रतिबिंबित होते हैं उसमें मणिजटित आंगन में, वे ऐसे लगते हैं मानो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी। जनु मानो धरनी पृथ्वी ने अपने उर में भर लिया है। किसको भर लिया है? जलज संपुट, कमल के दोनों में उस सुंदर छवि को मानो धरनी ने अपने हृदय में धारण कर लिया है। फिर से देखिए बच्चों, कहने का अर्थ है बाल कृष्ण जब मणिमय आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी ने कमल के दोनों में, जलज संपुट कमल के दोनों में उनकी सुंदर छवि को भर करके अपने हृदय में धारण कर लिया है। पुण्य फल अनुभवति सुतहि विलोकि कई नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनी। नंद घरनी, नंद घरनी कहा गया है यशोदा जी को, नंद जी की घरवाली अर्थात नंद की पत्नी यशोदा। पुण्य फल अनुभवती, पुण्य फल का अनुभव करती हैं, सुतहि विलोकि। इस प्रकार के पुत्र को जैसा ऊपर वर्णन किया गया है, अपने उस पुत्र को की सुंदरता को देख देख कर वो अपने पुण्य के फल का अनुभव करती हैं। यशोदा जी मन मुदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, अपने पुत्र को, सुंदर पुत्र को देख करके पुण्य के फलों का अनुभव करती हैं। सोचती हैं कि बड़े पुण्यों के, कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, जब ये होंगे तभी मुझे ऐसा पुत्र मिला है। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि
सुंदर किलकनी किलकारी, भगवान की, प्रभु की सुंदर किलकारी और लड़खड़ाना उनका उर में बस गया है। यशोदा जी के हृदय में प्रभु की सुंदर किलकारी और उनका लड़खड़ाना जो है वो उर में बस गया है। बच्चों, ये तो आपका वात्सल्य पद भी समाप्त हो गया। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, यदि इन पदों में से कोई पद आपको नहीं समझ में आया हो तो पुनः क्लास में मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।